हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी, यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी को जो सबसे पहला फैक्टर अफेक्ट करता है ये है चार्ज। तो फर्स्ट फैक्टर इज चार्ज ऑन द न्यूक्लियोफाइल। चार्ज ऑन न्यूक्लियोफाइल जनरली होता क्या है, जो एनायनिक न्यूक्लियोफाइल्स है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होते हैं एज कंपेयर टू न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। सो जनरली एनायनिक न्यूक्लियोफाइल्स आर better nucleophiles than न्यूट्रल वंस। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल और एनायनिक न्यूक्लियोफाइल में जनरली एनायनिक न्यूक्लियोफाइल्स अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर हम डिस्कस करें, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2O और OH माइनस, इन दोनों में हमसे पूछा गया बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। सो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे अपने पास नेगेटिव चार्ज है। सो बिकॉज ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है, सो OH माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू H2O। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए RSH और RS माइनस, इसमें बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, तो बेटर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा RS माइनस। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आपका NH3 है और NH2 माइनस है, इसमें हमें कंपेयर करना है। इसी के साथ ही जैसे आपके पास ROH है और हमारे पास यहाँ पे RO माइनस है, इसमें कंपेयर करना है। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, RCOOH एंड RCOO माइनस। इसी तरह से हमारे पास जैसे OH H2O2 और अपने पास इस तरह से HO और O माइनस। सेवेंथ, जैसे आपका यहाँ पे सिमिलर कंपाउंड अगर दे रखा है इस तरह से और इसमें हमें कंपेयर करना है। और इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो जैसे आपका S2 माइनस, HS माइनस और H2S। सो इसमें हमें बताना है बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एनायनिक न्यूक्लियोफाइल है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। सो NH3 NH2 माइनस में NH2 माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ROH RO माइनस में RO माइनस, यहाँ पे अपने पास RCO माइनस। यहाँ पे आपका जो एनायनिक न्यूक्लियोफाइल है ये बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा एज कम्पेयर टू द न्यूट्रल वंस। बट देर आर ऑल्सो सम लिमिटेशंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करें, जैसे NH3 और हमारे पास जैसे CH3COO माइनस। तो यहाँ पर अगर हम देखें NH3 और CO माइनस में, सो NH3 इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन CH3CO माइनस। इसलिए हमने यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया है जनरली, क्योंकि यहाँ पे एक टू वेरिएबल प्रॉब्लम है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है। जबकि CH3CO माइनस में होता क्या है कि यहाँ पे जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो, ठीक है भाई ये एनायनिक है, लेकिन ये रेजोनेंस करता है, और रेजोनेंस करता है तो ये डिलोकलाइज हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है। तो इस कारण से CH3CO माइनस जो है ये लेस न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। तो अमोनिया अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया जनरली। अब बात करते हैं सेकेंड फैक्टर की। तो सेकेंड फैक्टर है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN ऑफ द एटम या ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो होता क्या है कि जब हम एक पीरियड में मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज़ करेगी सो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है ये डिक्रीज़ करेगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इंक्रीज़ करने से इलेक्ट्रॉन पेयर के देने की टेंडेंसी कम हो जाती है, सो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज़ करती है। ये फैक्टर एप्लीकेबल है जब हम एक पीरियड में मूव करते हैं, एप्लीकेबल व्हेन वी मूव इन अ
पीरियड। जब हम एक पीरियड में मूव करते हैं तो ये फैक्टर यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो फॉर एग्जांपल जैसे आपसे भी पूछे कि NH3 एंड H2O, इसमें बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, तो NH3 और H2O में जैसा हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। सो नाइट्रोजन इज बेटर डोनर देन ऑक्सीजन, हेंस NH3 हैज़ मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसी तरह से अगर हम और क्वेश्चन देखें, जैसे आपके पास ROH और RNH2, इसमें हमें बताना है बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। सो इट विल बी RNH2 क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इसी तरह से अगर हम देखें जैसे हमारे पास CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस, इसमें आपसे पूछो कि बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसमें सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है और सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। सो सबसे पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पे फ्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे फॉस्फीन, PH3 एंड H2S, इसमें बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, सो बेटर न्यूक्लियोफाइल फॉस्फीन हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम बात करें RPH2 एंड RSH, इसमें बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, सो बेटर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे हो जाएगा RPH2। Now the next factor is size. Down the group, size of atom increases and hence nucleophilicity also increases. होता क्या है, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफाइल का ये जो आपका NU माइनस है इसका साइज इंक्रीज करता है। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो डाउन द ग्रुप इस न्यूक्लियोफाइल का साइज इंक्रीज करेगा, और जब न्यूक्लियोफाइल का साइज इंक्रीज करता है सो इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड इसके पोलराइज होने की जो टेंडेंसी होती है वो बढ़ जाती है। बिकॉज अगर हम बात करें फजान्स रूल से, हम एक पढ़ते हैं फजान्स रूल, तो फजान्स रूल से अगर हम देखें सो बिगर द एनायन, बिगर एनायन, एनायन जितना बड़ा होगा या न्यूक्लियोफाइल जितना बड़ा होगा बेटर पोलराइजेबिलिटी, उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, पोलराइजेबिलिटी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी, और इस कारण से वो इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड ईजिली पोलराइज होगा और उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो बढ़ जाएगी। सो मोर विल बी द न्यूक्लियोफिलिसिटी, उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डिस्कस करें, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम बात करें PH3 और NH3 की, तो PH3 NH3 की अगर हम देखें तो यहाँ पर जो फॉस्फोरस है PH3, तो PH3 में ये जो आपका लोन पेयर है ये 3p ऑर्बिटल में है, और NH3 में अगर हम देखें यहाँ पे NH3, तो ये जो आपका लोन पेयर है ये 2p ऑर्बिटल में है। 3p ऑर्बिटल का साइज़ बड़ा होता है, साइज़ बड़ा होता है, इस कारण से एक तो ये अटैक बेटर कर पाएगा, इसकी पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा है, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ईजिली पोलराइजेबल होगा। ऑल्सो एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ 3p इज़ ग्रेटर देन 2p, तो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो हायर एनर्जी पर है, जबकि नाइट्रोजन में जो लोन पेयर है वो लोअर एनर्जी पर है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर अगर हायर एनर्जी पे है तो ये मोर रिएक्टिव है और ये लोन पेयर ईजिली दे देगा, यहाँ पे डोनेशन ईजिली हो जाएगा, जबकि नाइट्रोजन के केस में डोनेशन इतनी ईजिली नहीं होगा बिकॉज लोन पेयर लोअर एनर्जी पे प्रेजेंट है। तो इस कारण से फॉस्फीन जो है इट इज़ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन अमोनिया। सो ओवरऑल जब एटम का साइज़ बढ़ता है, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं और जब शेल नंबर इंक्रीज़ करता है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है ओवरऑल इंक्रीज़ करती है। कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, तो जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है जैसे आपका F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, इसमें सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल हम किसको बोलेंगे। सो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज़ करेगा तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो भी इंक्रीज़ करेगी। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे अभी हमने देखा NH3 एंड PH3, और इसी तरह से आपका RNH2 और RPH2। सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ROH और RSH, और इसी तरह से H2O एंड H2S। इसमें हमें कंपेयर करना है न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा किसकी होगी। सो यहाँ पे जो हमने अभी एक रूल पढ़ा कि एटम का साइज़ बढ़ता है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है बिकॉज वो रैपिडली अटैक कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल पे। सो यहाँ पे PH3 विल बी बेटर न्यूक्लियोफाइल, NH2 और PH2 में PH2 विल बी बेटर न्यूक्लियोफाइल, OH SH में SH विल बी द बेटर न्यूक्लियोफाइल,
O एंड सल्फ़र, तो यहाँ पे जो सल्फ़र है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कंपेयर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास 2 अमाइंस दिए। सो इसमें हमें बताना है बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो आपका लोन पेयर है, सो यहाँ लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, जबकि यहाँ का जो लोन पेयर है इस अमाइन का रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, और यहाँ इथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट भी है। इस कारण से यहाँ पे लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, यहाँ पे लोन पेयर देने की टेंडेंसी कम होगी फर्स्ट केस में। सो सेकेंड वन विल बी द बेटर न्यूक्लियोफाइल। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन आयन है और यहाँ भी कार्बन आयन है, 2 कार्बन आयन दे रखा है। फर्स्ट कार्बन आयन में रेजोनेंस हो रहा है। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डीलोकलाइज्ड है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइज्ड नहीं है। तो इस कारण से जो बेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो सेकेंड वन की होगी। ये अपना लोन पेयर इजली दे देगा, जबकि यहाँ लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है तो लोन पेयर इजली नहीं देगा। यहाँ पे अगर हम देखें 3 केसेस दे रखे हैं। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का फैक्टर डोमिनेट कर जाता है। यहाँ पे कार्बन sp3 है, जबकि यहाँ कार्बन sp2 है, और यहाँ कार्बन आपका sp है। हम सबको पता है कि sp कार्बन, sp2 कार्बन एंड sp3 कार्बन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.25, sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75 होती है, और sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है। सो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो लोन पेयर देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, और इस कारण से जो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है वो फर्स्ट हो जाएगा और सबसे पुअर न्यूक्लियोफाइल लास्ट हो जाएगा, बिकॉज इसका sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। सो लोन पेयर देने की टेंडेंसी कम है। फिनॉक्साइड, और यहाँ पे एक नॉर्मल आपके पास एल्कोक्साइड दे रखा है। तो फिनॉक्साइड में बेसिकली रेजोनेंस होता है। यहाँ पे रिंग में जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड है, जबकि यहाँ नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड नहीं है। इस कारण से ये लोन पेयर इजली दे देगा। तो सेकेंड वन विल बी द मोर बेटर न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास यहाँ पर 3 ऑक्साइड दे रखे हैं। तो हमें डिस्कस करना है यहाँ पे ऑक्साइड, यहाँ पे जो बेटर होगा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे 1 NO2 है, जबकि यहाँ पे 2 NO2 है, और यहाँ पे आपके पास इस तरह से 3 NO2 है, और NO2 का माइनस एम इफेक्ट होता है। तो माइनस एम इफेक्ट होगा तो यहाँ पे ये आपका जो एनायन है ये स्टेबल है, और ये ज़्यादा रेजोनेंस करेगा रिंग में, और NO2 इसको स्टेबलाइज भी करेगा। सो ये जो लोन पेयर है इसकी देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। सो सबसे बेटर न्यूक्लियोफाइल आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे हम देख सकते हैं इथॉक्साइड। तो यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, जबकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ पे इसका माइनस आई इफेक्ट भी लग रहा है। रेजोनेंस तो हो ही रहा है और साथ साथ माइनस आई इफेक्ट भी लग रहा है। सो इस कारण से सबसे अच्छा जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपका फर्स्ट वन हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये एसीटेट है। एसीटेट बेसिकली CH3C डबल बॉन्ड O माइनस होता है, इसको ठीक है ना एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं। तो आपका ये एसीटेट आयन है, ये आपका जो है इसका नाम है मीसाइलेट। तो इसको जो है मिसाइल ग्रुप बोलते हैं। तो ये आपका मीसाइलेट आयन होता है, और इसको बोलते हैं ट्रिफलेट, ठीक है ना। तो ये जो आपका है इसका नाम है ट्रिफलेट आयन। तो जो ट्रिफलेट है इसका फॉर्मूला TFO माइनस इस तरह से लिखते हैं। मिसाइलेट जो है आपका ये OMSO माइनस इस तरह से इसको सिम्बलाइज करते हैं, और इसको ACO माइनस। तो इन तीनों में अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी देखते हैं तो यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, पर यहाँ पे रेजोनेंस आप देखेंगे तो 3 ऑक्सीजन पे हो रहा है। एसिटेट में तो 2 ही ऑक्सीजन पे हो रहा था, पर यहाँ पे रेजोनेंस 3 ऑक्सीजन के बीच में हो रहा है, और यहाँ भी रेजोनेंस 3 ऑक्सीजन के बीच में हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ CF3 का स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट भी है, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। सो जो सबसे बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा आपका वो एसिटेट हो जाएगा, और सबसे पुअर न्यूक्लियोफाइल जो है ये आपका ट्रिफलेट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस कंपाउंड का नाम है टोसाइलेट, इसको टोसाइलेट बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग TSO माइनस। बेसिकली ये टोसाइल ग्रुप होता है, तो TS से डिनोट करते हैं TSO माइनस। इसको ब्रोसाइलेट बोलते हैं, ब्रोसाइलेट। तो ये आपका ब्रोसाइलेट है, इसको BSO माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं।
और ये आपका नो साइलेट है। तो नो साइलेट जो है इसको NSO- से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ CH3 है, इसका प्लस H इफेक्ट है, और आपका ये Br है, इसका माइनस I इफेक्ट है, NO2 का माइनस M इफेक्ट है। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इस एनायन को स्टेबलाइज करेगा वो इसका माइनस M इफेक्ट करेगा। तो इस कारण से यहाँ लोन पेयर देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। सो इसमें सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल टोसाइलेट होगा और सबसे पुअर न्यूक्लियोफाइल आपका नो साइलेट होगा। नेक्स्ट फैक्टर है फोर्थ, जिस पर न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करता है, वो है साइड एटम का साइज, यानी साइज ऑफ साइड एटम और ग्रुप। तो साइड एटम का जो ग्रुप है उसके साइज पे भी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करती है। सो पॉइंट यहाँ पे ये है, ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द साइड ग्रुप nucleophilicity decreases and basicity increases। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी के बीच का डिफरेंस देखा था। तो देखो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ये है कि लेट से आपके पास कोई इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है और इसकी रिएक्शन हम किसी आयन के साथ कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेट्स से ये हमारा एल्कोक्साइड है। अब एल्कोक्साइड के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे और इस R का साइज़ हम जितना बढ़ा दें तो होगा क्या कि इसका जो बल्किनेस है वो इंक्रीज़ कर जाएगा और यहाँ पे कॉम्बिनेशन की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। यानी कि इस एल्कोक्साइड की टेंडेंसी कि इस पे अटैक करे तो इसकी जो टेंडेंसी है वो घट जाएगी, या न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी क्या होगी, घट जाएगी। तो होता क्या है कि जो साइड ग्रुप है इसका साइज़ जब हम इंक्रीज़ कर देते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ करने से इसकी टेंडेंसी इस पर अटैक करने की कम हो जाती है ड्यू टू स्टेरिक रीजंस। यहाँ पे एक स्टेरिक रिपल्शन इनके बीच में होता है। तो ऐसे केस में इसके पास जो बेटर ऑप्शन होता है वो ये होता है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो करने की जगह पर साइड से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर ले, और ये हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है ईजिली, और हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके ये एज अ बेस ये बिहेव करता है, एज अ बेस। ठीक है ना। इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करे या तो एक बेस की तरह बिहेव करे। तो अगर साइज एटम का बढ़ता है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ही बिहेव करना, बेस की तरह ही बिहेव करना प्रेफर करेगा एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियोफाइल। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कंपेयर न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग। सो सबसे पहले इसमें हम कंपेयर करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी इसमें अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे CH3 है, मिथाइल ग्रुप है, जबकि यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, और यहाँ पे हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। सो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप का साइज सबसे ज़्यादा है। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की टेंडेंसी सबसे कम टर्शियरी ब्यूटाइल में होगी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा इथॉक्साइड की होगी, मिथॉक्साइड की होगी, और सबसे कम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड की होगी। जबकि यहाँ पे देखो कंफ्यूज भी आपको कोई कर सकता है कि भाई यहाँ 3 मिथाइल ग्रुप है और मिथाइल का तो प्लस आई इफेक्ट होता है, तो प्लस आई इफेक्ट होता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करेगा, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है। इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम इस कारण से है क्योंकि इसके बगल में जो साइड ग्रुप है ये काफ़ी बड़ा है, और साइड ग्रुप बड़ा होने के कारण इसकी कॉम्बिनेशन करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। ये इलेक्ट्रोफाइल पे इजीली अप्रोच नहीं कर पाता है, जिसके कारण इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो घट जाती है। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी घट गई तो भाई जो पैरेलल रिएक्शन है वो है बेसिसिटी। अगर ये स्पीशीज़ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल के साथ तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा, और जो बेसिसिटी है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, इस स्पीशीज़ की हो जाएगी। ये बेस की तरह बेटर बिहेव करेगा एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियोफाइल। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें, यहाँ पे NH2- है, यहाँ पे NH2- से आइसोप्रोपाइल ग्रुप हमने अटैच कर दिया, और यहाँ पे 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच कर दिए। ये काफ़ी फेमस रिएजेंट है, इसको LDA भी बोलते हैं। LDA का पूरा नाम है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। तो लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम कंपेयर करें न्यूक्लियोफिलिसिटी।
सो न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर आप कंपेयर करें तो न्यूक्लियोफिलिसिटी साइड एटम के साइज़ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे साइड एटम बड़ा लगा दिया और यहाँ पे 2 बड़े साइड एटम्स हमने लगा दिए, तो इसकी इलेक्ट्रोफाइल के साथ या कैटायन के साथ कॉम्बिनेशन की टेंडेंसी कम हो जाएगी ड्यू टू स्टेरिक रीजंस, और इस कारण से जो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा वो फर्स्ट हो जाएगा और सबसे पुअर न्यूक्लियोफाइल लास्ट हो जाएगा। अब ये जो स्पीशीज़ है LDA आपका अगर इलेक्ट्रोफाइल के साथ कॉम्बाइन नहीं कर पाएगा तो इसके पास दूसरा ऑप्शन है कि ये बेस की तरह बिहेव करे, और इसी कारण से इसकी बेसिसिटी इंक्रीज कर जाती है। ये कैटायन के बगल से अल्फा एच को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और एल्किन का फॉर्मेशन यहाँ पे कर देता है। सो बेसिसिटी इसमें सबसे ज़्यादा लास्ट वाले की है, बट न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम भी लास्ट वाले की ही है। कुछ दूसरे एग्जाम्पल भी देखते हैं, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। इसमें हमसे पूछा गया है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी कंपेयर करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिसिटी की, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है इसमें फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट की ज़्यादा होगी, बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजन के बगल में 2 साइड ग्रुप्स अटैच कर दिए गए हैं, इनका साइज़ ज़्यादा है तो इसके कॉम्बिनेशन करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी कैटायन के साथ। तो इसके पास जो बेटर ऑप्शन होगा ये अल्फ़ा एच एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, अल्फ़ा एच एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और इस कारण से ये इस बेस की तरह बेटर बिहेव करेगा। तो बेसिसिटी जो है ये आपको सेकंड वन की ज़्यादा मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी हमें कंपेयर करना है, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। तो होता क्या है, दिस वन इज़ ओपन वेर एज दिस वन इज़ साइक्लिक। तो ओपन और साइक्लिक में ओपन को स्टेरिकली मोर हिंडर्ड मानते हैं, जबकि साइक्लिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये कॉम्पैक्ट नेचर के होते हैं, ये स्टेरिकली लेस हिंडर्ड है। यहाँ भी एल्कोहल ऑक्साइड है, यहाँ भी अपने पास एक एल्कोहल ऑक्साइड है, पर ओपन होने के कारण यहाँ पे बॉन्ड में रोटेशंस पॉसिबल है, और जब बॉन्ड में रोटेशन होगा तो इसका जो शेप है वो कुछ इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है ना। बॉन्ड में जब रोटेशन होगा तो यहाँ पे जो CH3 है ये इस तरह से आ जाएगा O-, और ये आपका रिपेल करेगा इलेक्ट्रोफाइल को, या इलेक्ट्रोफाइल के साथ इसका स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे हमें मिलेगा। लेकिन साइक्लिक में यहाँ पे रोटेशन अलाउड नहीं है, यहाँ भी रोटेशन अलाउड नहीं है, तो इस कारण से ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। और साइक्लिक में हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस कम मानते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस इज लेस इन साइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये आपका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, जबकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा मानी जाएगी। सो इसीलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी सेकंड की ज़्यादा हो जाएगी और बेसिसिटी जो है ये फर्स्ट वन की ज़्यादा हो जाएगी। तो होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी के बीच का थोड़ा सा डिफरेंस। लास्ट इज इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है ये सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है, तो उसको हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।